हाय एवरीवन। आज हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 6 करेंगे। और आप सभी को पता है हमारा जो अर्जुन बैच है वो डेडिकेटेड है एमटीएस एग्जाम के लिए। लेकिन अगर आप साथ में किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की कर रहे हो या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको अलग से दोबारा से ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एसएससी के 5 साल के पेपर्स को एनालिसिस करके यहाँ पर मैं आपको करा रहा हूँ। तो जो ये कंटेंट है उस पर आप 100% यहाँ पर रिलाई कर सकते हो। आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, क्लाइमेट पढ़े उससे पहले एक बेसिक सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप मुझे इस बेसिक से सवाल का आंसर करो कि वेदर और क्लाइमेट, मौसम एवं जलवायु, ठीक है, बनाम छोड़ो और लिख लो। ठीक है, यहाँ पर वेदर और क्लाइमेट में, जलवायु और मौसम में क्या फर्क होता है भाई? क्लाइमेट कैसा है भाई, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है? एक ही तो बात है, सिमिलर साउंड करते हैं। सिमिलर आप देखोगे तो मीनिंग होती है। कभी कभी ये पेपर में पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। देखो, वेदर एक शॉर्ट टर्म होता है। अभी बारिश का मौसम है तो वेदर गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, अभी गर्मी का मौसम है तो गर्मी पड़ रही है, तो वो आपका मौसम कैसा हो गया? गर्मी वाला हो गया। ठंड पड़ रही है तो ठंड वाला मौसम हो गया। तो वेदर हो गया एक शॉर्ट टर्म के लिए जो हमारे रहता है। एक जो शॉर्ट टर्म के लिए, अगर कुछ दिन के लिए गर्मी है तो गर्मी वाला मौसम हो गया, ठंड है तो ठंड वाला मौसम हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्लाइमेट होता है, अगर हम किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर रीजन का, एरिया का, अगर हम क्लाइमेट की बात करेंगे कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो क्लाइमेट डिपेंड करता है कि लगभग अप्रोक्स कम से कम पिछले 30 सालों से अब तक का अगर मैं मौसम देखूं कि वहाँ का कैसा है, उसके कैलकुलेशन से, उसके एस्टिमेशन करने के बाद मुझे क्लाइमेट पता चलता है। तो जो शॉर्ट टर्म होता है वो वेदर होता है, और जो क्लाइमेट हम पता करते हैं उसके लिए हमें कम से कम 30 साल का डेटा उठाकर हम उसको जब निकालते हैं कि जब हमें वहां पर पता चलता है कि वहां का क्लाइमेट कैसा है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों सिमिलर है, बस एक शॉर्ट टर्म के बेसिस पे हम जज करते हैं और एक को हम पिछले 30 साल के कम से कम डेटा को देखा जाता है कि भाई वहां पर क्लाइमेट कैसा है, तो उस हिसाब से हम निकालते हैं कि वहां का क्लाइमेट कैसा है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा देखो, क्लाइमेट किसी का कैसा होगा वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। अब उन जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, उसको जो प्रभावित करते हैं, जो अफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं? लैटिट्यूड करता है। अभी लैटिट्यूड आपने पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, अभी जस्ट आप याद कर लो। सबसे पहले तो कितने फैक्टर्स करते हैं, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट पूछा गया सवाल कि भाई ये बता दो जो क्लाइमेट को फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो कितने फैक्टर्स हैं। तो आपको सिंपल पता होना चाहिए वो कितने फैक्टर्स हैं। यहाँ पर टोटल 6 फैक्टर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में जिसको अक्षांश बोलते हैं। अभी लैटिट्यूड आपको नहीं पता, लैटिट्यूड की वजह से कैसे होता है क्लाइमेट अफेक्ट छोड़िए। जब अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करेंगे, जब हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे, रोटेशन, रिवोल्यूशन, ये सारी चीजें पढ़ रहे होंगे, वहां पे आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, बहुत जल्दी। अब यहाँ पर हमारे लगभग 10 लेक्चर होंगे इंडियन ज्योग्राफी के, और 7-8 लेक्चर होंगे लगभग हमारे यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी के। 17-18 लेक्चर में मैं आपकी यहाँ पर ज्योग्राफी कवर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद एल्टीट्यूड की जो पर्टिकुलर जगह है वो किस एल्टीट्यूड पर है, कितनी ऊंचाई पर है, और ऊंचाई किससे? समुद्री तल से। किससे ऊंचाई नापते हैं हम? समुद्री तल से नापते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि जो हमारी हाइट है, वो जो हमारा ओशन का सरफेस है, उससे किस एल्टीट्यूड पे हमारा जो, जैसे अगर हम किसी कंट्री का क्लाइमेट के बारे में बात करें तो वो कंट्री किस एल्टीट्यूड पर है, उस वो उससे डिपेंड करता है। साथ में प्रेशर, विंड सिस्टम कैसा है वहाँ का, ऑब्वियसली बात है विंड पे तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। ठीक है, वहाँ का प्रेशर कितना है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, रिलीफ फीचर्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, ये कितने हैं, कैसे हैं, तो इन सभी चीज़ों पर, जो भौगोलिक बनावट है, ठीक है, इन सभी चीज़ों पर आपका जो क्लाइमेट है वो डिपेंड करेगा। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कोई नई चीज़ बता रहा हूँ, जस्ट हाँ आप लगोगे हाँ भैया ये तो सही कह रहे हो, इस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद देखो, कोई भी जगह का अगर मुझे क्लाइमेट निकालना है तो वो जगह समुद्र से कितनी दूर है उस पर भी तो अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये भी कोई ऐसा नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर मैं, कोई आपको ऐसा अलग से आके बता रहा हूँ कि आपको समझ ही नहीं आए। तो ऑब्वियसली बात है। और ओशन करेंट्स पे भी डिपेंड करेगा। अभी हम ओशन करेंट्स भी पढ़ेंगे, इनमें से हो सकता है कि आपको ये दो चीज समझ में नहीं हो, बट जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी देख रहे होंगे तो ये सारी चीजें आपके उस वक्त क्लियर हो गई होंगी। तो अभी पेशेंस के साथ आप पढ़ते रहिए। तो हमेशा ये चीज याद रखो कि फैक्टर जो अफेक्ट करेंगे क्लाइमेट को 6 करेंगे, और ये सारे आपके पास हैं, इन्हें रटने की जरूरत नहीं है।
ऐसे आपको लिख के तो आने नहीं है, ऑप्शन में आएगा कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट नहीं करेगा। तो आप 2-3 बार गो थ्रू हो जाओगे ना जब नोट्स के थ्रू, तो आपको ये सारी चीज़ें आराम से यहाँ पर समझ में आने लगेंगी। अब अगर हम यहाँ पर आगे चलते हैं थोड़ा-सा, हम अपने सीज़न्स के बारे में यहाँ पर डिपेंड करते हैं। सॉरी, हम अपने सीज़न के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। तो हमारे सीज़न इंडिया में मेनली बताओ कितने होते हैं, ठीक है? तो उनमें से एक होता है विंटर सीज़न होता है, और विंटर सीज़न हमारा एक शॉर्ट टर्म होता है। अगर देखा जाए इंडिया में ठंड ज़्यादा पड़ती है या गर्मी, तो आप कहोगे भैया इंडिया में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और इंडिया में आपका जो ठंड है वो कम पड़ती है, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है? अच्छा, एक चीज बताओ, जो विंटर का सीजन है वो किस मंथ से किस मंथ तक रहता है? तो लगभग देखोगे आप कि आपके अक्टूबर में आपकी ठंड पड़ना यहाँ पे शुरू हो जाती है, और अक्टूबर से लेके आपकी फरवरी तक आपकी ठंड रहती है, ठीक है? कभी कभी टाइम पीरियड भी पूछ लेता है, तो ये तो ऑब्वियसली बात है। एक बार अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा था कि सबसे ज्यादा विंटर, सबसे ज्यादा ठंड इंडिया में कब देखने को मिलती है? तो भाई इतने आसान सवाल भी मत पूछो, और उसमें ऑप्शन दे रखा था दिसंबर जनवरी। अब इसके लिए क्या आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत है? नहीं। तो देखो, हमेशा अगर आपके जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे, तो उनमें से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 5 क्वेश्चन भी नहीं तो 3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही होंगे जिनको आप बेसिक कॉमन सेंस से लगा सकोगे। फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन आपका डिपेंड करेगा कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं, हम यहाँ कॉमेडी की बात नहीं कर रहे, कि आप कितनी चीजों को अच्छे से पकड़ पाते हो, उस हिसाब से यहाँ पर 5 क्वेश्चन अगर आपने नहीं भी पढ़ी है ना जीके, तब भी कर ले जाओगे। लेकिन 5 क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं दिलाते ना, सिलेक्शन पढ़ने से ही होता है, इसीलिए हम यहाँ पे सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे होते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, ठीक है? विंटर सीजन के बारे में बात करना है, जिसको शीत ऋतु या सर्दी का मौसम भी यहाँ पर बोला जाता है। अच्छा, ये बताओ, हमारे इंडिया में जो ये ठंड का एक्सपीरियंस होता है, विंड का जो महसूस होता है कि हाँ विंड पड़ रही है, वो कब होता है? देखो, हमारा, मैंने जस्ट आपको 1-2 लेक्चर में, हम शुरुआत के लेक्चर में इक्वेटर के बारे में पढ़ा के आया हूँ, ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये इक्वेटर है, ये प्राइम मेरिडियन है, हमारा भारत कहीं यहाँ पर है, ठीक है? तो जब देखो, एक होगा यहाँ पर कि सन की रेज यहाँ पर डायरेक्ट आएंगी, ठीक है? तो डायरेक्ट आएंगी तो ज़्यादा गर्मी पड़ेगी यहाँ पर, आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ रही होगी। लेकिन जब ये जो हमारा सन है, इसकी सन की रेज डायरेक्ट नहीं पड़ती, जब ये इक्वेटर से नीचे आ जाता है, तो जब उसकी सन की रेज डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगी, तो ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी और ठंड का महसूस होगा, ठंड महसूस होगी आपको। तो कभी अगर ये पूछे कि जब ठंड पड़ती है उस वक्त सन की पोजीशन क्या होती है, तो वो जो आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, जो आपकी ये कर्क रेखा है इससे नीचे होता है। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और देखो, एक और चीज, यहाँ पर आप ये इंडिया देख रहे हो, ठीक है? यहाँ पर इधर की साइड अगर देखोगे ना, ये चाइना वगैरह आपने देखा होगा, देखो आप गए तो हो नहीं, बट अगर जैसे आप यूट्यूब पे देखते हो, ब्लॉग वगैरह देखते हो, तो इधर की साइड बहुत ठंड पड़ती है। हमारे इंडिया में इधर नहीं पड़ती उतनी ठंड। उसका रीजन क्या है? तो देखो भाई, यहाँ पर ना, यहाँ पर ये मैप में जो देख रहे हो, यहाँ पर है ये हिमालय, और जब यहाँ से ठंडी हवा चल के आती है, ठंडी विंड्स आती हैं, तो ये हिमालय से टकराती हैं और वो इधर नहीं आ पाती भारत में, जिसकी वजह से भारत में आपको ठंड कम देखने को मिलती है, ठंड कम एक्सपीरियंस होती है, ठीक है? तो ये हिमालय की वजह से, वरना इधर भी बहुत ज्यादा ठंड पड़े, ठीक है? तो ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अच्छा, आपने देखा होगा कि ठंडों में ना, आप नॉर्दर्न इंडिया में देखना, खासकर जो आपका वेस्टर्न रीजन है, नॉर्दर्न इंडिया में खासकर जो आपका वेस्टर्न रीजन है, ठीक है, इधर वाला जो आपका रीजन है, वेस्टर्न रीजन है, इधर ठंड के टाइम में बारिश होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती बट होती है, ठीक है? उसको मैं यहाँ पर एक सेकंड इरेज करता हूँ। विंटर रेनफॉल बोलेंगे, पेन चेंज कर लेते हैं, विंटर रेनफॉल। तो जो विंटर रेनफॉल होती है ना, जिसको हम महावत के नाम से जानते हैं, एक बार पेपर में पूछा गया था कि ये महावत के नाम से, मे बी 2 बार पूछा गया, अभी शायद रिसेंटली भी किसी एग्जाम में पूछा गया है कि जो विंटर रेनफॉल होती है वेस्टर्न रीजन में, ये किस रीजन में होती है? वेस्टर्न रीजन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है? उत्तरी भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जो विंटर रेनफॉल होती है उसे क्या बोला जाता है? महावत बोला जाता है। ये किसकी वजह से होती है, ध्यान रखना? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस की वजह से होती है।
वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस, जिसको हिंदी में बोलेंगे पश्चिमी चक्रवाती, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। विक्षोभ कुछ थोड़ा हिंदी में ऊपर नीचे हो जाए तो भाई मैनेज कर लेना, है ना। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ की वजह से जो आपका नॉर्दर्न इंडिया का वेस्टर्न रीजन है उसमें ठंडों में बारिश होती है, ठीक है। और उसको क्या बोला जाता है, महाबत बोला जाता है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अब बारिश क्यों होती है, देखो जो आपका वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस होता है ना, यहाँ पर जो वेस्टर्न की साइड में यहाँ पर आपका जो साइक्लोनिक डिस्टरबेंस होती है वो क्या होता है, यहाँ पर इनके थ्रू आपके क्लाउड बनेंगे, ठीक है। इस वेस्टर्न साइक्लोनिक एक्टिविटी के थ्रू, डिस्टरबेंस के थ्रू क्लाउड बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका एवोपरेशन वेपराइजेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, बाष्पीकरण होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लाउड बनते हैं। और जब यहाँ पर क्लाउड बनते हैं तो जो जेट स्ट्रीम होती हैं वो इन क्लाउड्स को भारत में लाकर यहाँ पर इस वाले रीजन में यहाँ पर बारिश कराती हैं, ठीक है। ज्यादा टेक्निकल मत समझो कि भाई सारी चीजें, लेकिन इतना ध्यान रखो कि हाँ, विंटर में जो रेनफॉल होती है वेस्टर्न रीजन में नॉर्थर्न इंडिया के, उसको महाबत कहते हैं। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। इसकी वजह से क्या होगा, क्लाउड बनेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, क्लाउड बनेंगे। और इन क्लाउड को भारत तक कौन लेके आती है, जेट स्ट्रीम भारत तक लेके आती है, और भारत में वेस्टर्न रीजन में, इस वाले रीजन में यहाँ पर क्या होगी, बारिश आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो विंटर रेनफॉल आपका, विंटर रेनफॉल हो गया, विंटर देख लिया। उसके बाद हम समर सीजन के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो समर सीजन, अब इंडिया में देखोगे कि आपको गर्मी ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू ठंड, ठीक है। तो गर्मी को हमने 5 टाइप में डिवीजन कर दिया, क्योंकि देखो गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो उससे क्या होता है, यहाँ पर आपका वेपराइजेशन होगा वाटर का, और जब वो आसमान में जाता है तो बादल होते हैं, बादल बनेंगे तो बारिश लेके आएंगे वो भारत में। तो उन सब चीजों को हमने 5 पार्ट में बांटा है समर सीजन को। एक तो प्री मानसून शावर्स, ऑन सेट ऑफ मानसून, रेन बियरिंग सिस्टम, ब्रेक इन मानसून, रिट्रीट इन मानसून, ठीक है। प्री मानसून शावर, मानसून की शुरुआत, वर्षा असर प्रणाली, मानसून में ब्रेक और मानसून में रिट्रीट। ये सारी चीजें हम यहाँ पर 1 बाई 1 देखने वाले हैं कि प्री मानसून क्या होता है। ये सारी चीजें यहाँ से अक्सर आपके पेपर में सवाल बनते हैं। तो देखो प्री मानसून शावर्स क्या होता है, पूर्व मानसूनी शावर वर्षा या ग्रीष्म ऋतु की प्रारंभिक वर्षा, वो कहते हैं ना। जैसे मैं किस एग्जाम्पल से समझाऊं आपको, कि जब आपका सिलेक्शन होना होता है तो जब आप पेपर के करीब होते हैं तो आपके मॉक में भी अच्छे नंबर आने लग जाते हैं। या वर्षा शुरू होने से पहले की वर्षा को प्री मानसून शावर बोलते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे वर्षा अगर 1 जून से शुरू होनी है, जून में यहाँ पर अगर आपकी बरसात शुरू होनी है, तो आपने देखा होगा यहाँ पर पहले से ही एक मई मंथ के महीने में ही आपको क्या देखने को मिलेगी, बारिश देखने को मिलेगी, ठीक है। अक्सर हमारे इंडिया में मानसून कब आते हैं, जून के मंथ में आते हैं, लेकिन आपको कभी कभी मई में भी बारिश देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसी जो मई में बारिश होती है, मतलब डेली नहीं होती, जैसे जो मानसून आते हैं, मानसून सीजन होता है उसमें डेली बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको 1-2 दिन बारिश देखने को मिलती है, कभी कभी बारिश देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं प्री मानसून शावर, ठीक है। अभी आपने देखा भी होगा मानसून का ही सीजन चल रहा है कि मई मंथ में भी आपको बारिश देखने को मिली थी, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो कि मानसून से पहले आने वाली बारिश को प्री मानसून शावर्स कहते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। और ये किस मंथ में होती है प्री मानसून शावर, कभी अगर पेपर में पूछ ले तो ये मई मंथ में होती है। कब होती है ये, मई मंथ में होती है। ये चीज आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलग अलग नाम है, प्री मानसून शावर्स के नाम याद रखना। ये तो याद रखना ही रखना कि मई मंथ में होती है, वर्षा शुरू होने से पहले, सॉरी मानसून आने से पहले जो बारिश होती है उसे प्री मानसून शावर कहते हैं। साथ ही में इसके कुछ अलग अलग नाम है, वो ध्यान रखना, ठीक है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न में इसको नॉरवेस्टर्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, नॉरवेस्टर्स के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना। और ये जो नॉरवेस्टर्स है ना, ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं किसमें, जूट की जो फसल होती है उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, ध्यान रखना कभी पेपर में पूछे। और इसी नॉरवेस्टर को, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, काल बैसाखी के नाम से जानते हैं।
अगर मैं यहीं पे बात करूं आपके बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में इसको अरे यार, बरदौली चीरहा के नाम से जानते हैं। ये पेपर में पूछा गया है कि नॉर्थ वेस्टर्स को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, नॉर्थ वेस्टर्स को वेस्ट बंगाल के में किस नाम से जाना जाता है, जूट के लिए कौन सा यहाँ पर मानसून साबर यहाँ पर बढ़िया रहता है। क्योंकि अभी हम और भी तो मानसून साबर पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर जैसे मैंने नॉर्थ ईस्टर्न में बताया, नॉर्थ वेस्टर्स। साथ में अगर हम साउथ की बात करें, केरल कर्नाटका की बात करें यहाँ पर, तो केरल कर्नाटका में इसको यहाँ पर ब्लूसम साबर, केरल कर्नाटका कर्नाटका केरल कर्नाटका की बात करूं मैं यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर क्या बोला जाता है, ब्लूसम साबर बोला जाता है, ब्लूसम साबर बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मैंगो साबर बोला जाता है, मैंगो साबर बोला जाता है। ब्लूसम साबर, मैंगो साबर याद रखना। ये पूछ लेगा आपसे कि ब्लूसम साबर किसके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो जो कॉफी होती है ना, जो कॉफी, उसका जो फ्लावर आता है उसके प्रोडक्शन में, जो फ्लावर प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो ब्लॉसम साबर कॉफी के प्लांटेशन में हेल्प करता है। अगर कभी डेप्थ में पूछे तो ध्यान रखना, कॉफी के जो फूल होते हैं, जो फ्लावर होते हैं, फूल में फूल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, फूल के प्रोडक्शन यानी उत्पादन में हेल्प करता है, प्रोडक्शन में करता है। और मैंगो साबर से तो आपको समझ में आ रही है कि मैंगो की जो आपको अर्ली राइपनिंग देखने को मिलती है ना, अर्ली राइपनिंग का मतलब वो जल्दी पक जाते हैं, अर्ली राइपनिंग जो देखने को मिलती है वो मैंगो साबर्स की वजह से मिलती है, ये ध्यान रखना। मैंगो की अर्ली राइपनिंग में हेल्प करता है। तो ये प्री मॉनसून साबर से ये क्वेश्चन जो मैंने बताए ये भर भर के आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब इतना लिखा है तो वो, चलो वो तुमने पहला फैक्ट तो लिख ही लिया होगा। ठीक है, बाद बाकी का मैं अब ट्राई करता हूँ यार, हिंदी इंग्लिश दोनों में कर पाऊँ, थोड़ा सा आप भी ट्राई कर लिया करो, है ना। अब हम पढ़ते हैं ऑनसेट ऑफ मॉनसून के बारे में। ठीक है, मॉनसून का आगमन और रेन बियरिंग सिस्टम। ठीक है, दो चीज पढ़ेंगे, एक तो ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड रेन बियरिंग सिस्टम के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अच्छा, कभी अगर आपसे पूछे कि मानसून क्यों आते हैं, मानसून कैसे बनते हैं, उसका रीजन क्या है, तो जो आपके विंड्स का रिवर्सल होता है ना, उसकी वजह से आते हैं। और ज्यादा यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, पूरा टेक्निकल समझाओ, ठीक है, उसमें आपका भी टाइम वेस्ट होगा और बहुत सारी चीजों आपको समझ में भी नहीं आएंगी, तो बस इतना डायरेक्ट यहाँ पर लिख लो, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड की वजह से होता है। रिवर्सल ऑफ विंड ये एक बार पूछा गया है, इससे और ज्यादा सवाल नहीं बने इसलिए मैं यहाँ पर ये लिखवा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या देखोगे कि जो मई जून का मंथ होता है ना, जैसे देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, जो आपका मई और जून का मंथ होता है वहां पर आप देखोगे कि काफी गर्मी, भयंकर गर्मी देखने को मिलेगी। मई जून में आपको जो गर्मी देखने को मिलती है भयंकर, यहाँ पर इस वाले रीजन में सारी जगह यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, भयंकर गर्मी मिलेगा। और जब गर्मी ज्यादा होती है तो उससे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, उससे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और हमेशा आपको एक चीज पता है कि जो विंड है वो हाई प्रेशर से किधर चलती है, लो प्रेशर की तरफ, ये तो पता होगी ना। तो यहाँ पर जो विंड होती है ये अरब सागर में, अरेबियन सी में, जो देखो यहाँ पर अगर पूरा इंडिया का मैप होता तो यहाँ पर जो विंड इस तरह से जा रही होती है, इस तरह से यहाँ पर सीधी जो विंड जा रही होती हैं, अब वो किधर मुड़ जाती हैं, इंडिया की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से इंडिया की तरफ। कुछ तो इधर से आप इधर से विंड देख रहे हो, ये विंड जाएंगी इंडिया की तरफ, ये हवा चलेगी इंडिया की तरफ, साथ में यहाँ पर इस वाले रीजन को छोड़ के कुछ विंड इस तरह से जाएंगी। ठीक है, इधर इधर की तरफ से आपकी जो विंड है वो डिफ्लेक्ट करेंगे, इंडिया की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये विंड इधर से निकल जाती है, ये वाला जो रीजन है ये रह जाता है। ठीक है, ये वाला यहाँ पर जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु वाला रीजन यहाँ पर आपको देख रहे हो कि यहाँ पे बरसात नहीं होगी शुरुआत में, ये विंड इधर से यहाँ पर आपका निकल जाएगी। और जो गर्मियों में बरसात होती है, देखो जो ये विंड है उनको हम दो ब्रांचेस में चेंज कन्वर्ट, मतलब दो ब्रांच में डिवाइड करते हैं, अरेबियन सी ब्रांच
और यहाँ पर वेस्ट बे ऑफ बंगाल ब्रांच, इस सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन 65% इसका रहता है और 35% कंट्रीब्यूशन इसका रहता है। ठीक है, जो बरसात होती है भारत में उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर और क्या ध्यान रखना है कि जो गर्मियों में बरसात होती है, ध्यान रखना वो साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट की तरफ से जा रही है ना, तो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है, ये ध्यान रखना। किसकी वजह से होती है? साउथ वेस्ट मानसून। पेपर में पूछा जाता है, जो गर्मियों में बरसात होती है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, जो ये आपकी विंड जा रही है, ये सबसे पहले कहाँ बरसात करती हैं? केरल में करती हैं। कभी अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले जो साउथ वेस्ट मानसून है वो वर्षा कहाँ पे होती है, तो सबसे पहले कहाँ होती है? केरल में होती है। जो ये अरेबियन सी ब्रांच है ये करती है, ये ध्यान रखना। और जैसे मैंने बताया, इस वाले रीजन में जो ये तमिलनाडु है, यहाँ पे वर्षा नहीं होती है क्योंकि विंड थोड़ा ऊपर से निकल जाती है। तो कभी अगर अब आपसे पूछे कि शुरुआत में यहाँ पे वर्षा कहाँ देखने को नहीं मिलती, तो तमिलनाडु वाले रीजन में नहीं मिलती। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रेन शैडो रीजन ऑफ अरेबियन सी ब्रांच बोला जाता है, ऑफ अरेबियन सी ब्रांच। मतलब जो आपकी अरेबियन सी ब्रांच है उसका रेन शैडो हो जाता है, यहाँ पे बरसात आपको देखने को नहीं मिलेगी शुरुआत में। ये चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखो, ये आपकी अरेबियन सी ब्रांच इधर जा रही है। ठीक है, अरेबियन सी ब्रांच आप किधर देख रहे हो? यहाँ पर इधर की साइड देख रहे हो। साथ में ये बे ऑफ बंगाल इधर से जा रही हैं। अब ये यहाँ पर बांग्लादेश को हिट करेंगी, म्यांमार को इधर हिट करती हैं। साथ में जब ये ऐसे जाती हैं तो एक कुछ विंड तो इधर की साइड निकल जाती हैं, और कुछ विंड यहाँ पर जो आपका हिमालय है इससे टकरा के इंडिया में इधर की नॉर्थ की तरफ वापस से जाती हैं। किधर जाती हैं? नॉर्थ की तरफ जाती हैं। ये चीज पता कर रख। और ये दोनों ब्रांचेस जो मिलती हैं, ये अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांचेस मिलती हैं वो पंजाब में जाके मिलती हैं। ये चीज भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बरसात इधर वाले रीजन में कर रही होंगी। ठीक है, और ये बरसात यहाँ पर पंजाब वाले रीजन में, ये नॉर्दर्न रीजन में यहाँ पर आपको बरसात ज्यादा देखने को मिलती है। साथ ही में एक चीज और याद रखना कि देखो, यहाँ पर जब ये विंड जाती है ना, यहाँ हिमालय वगैरह से टकराती हैं, तो यहाँ पर एक खासी हिल्स है। खासी हिल्स पे सबसे ज्यादा बरसात देखने को मिलती है आपको। और खासी हिल्स पे भी एक जगह है मौसम राम, मौसम राम। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगी। दुनिया की सबसे ज्यादा वेटेस्ट प्लेस है ये, दुनिया की सबसे ज्यादा वेटेस्ट प्लेस है, सबसे ज्यादा गीली जगह माना जाता है। ठीक है, मौसम राम किस पर है? खासी हिल्स पर है। ठीक है, और ये किसकी वजह से होती है? यहाँ पर जो ये बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांचेस जा रही हैं, यहाँ पर ये वर्षा करती हैं, और यहाँ पर जो ये पहाड़ी है, यहाँ पर ये पहाड़ी से टकराती है, सबसे ज्यादा बरसात यहाँ पर होती है। लगभग पूरे साल बरसात होती रहती है। आप ये यहाँ पर हिसाब लगा सकते हो। और एक बार ये भी पूछा गया था कि ये जो अरेबियन ब्रांच है, ये यहाँ से जो जा रही हैं, मैं रफ कर देता हूँ है ना, फिर काफी वो हो गया, कि जो ये अरेबियन ब्रांचेस हैं जो ऐसे जा रही हैं, ये यहाँ पर बरसात क्यों नहीं करती हैं? जस्ट वेट अ सेकेंड। तो ये पूछा गया था कि इधर की साइड बरसात क्यों नहीं करती, तो ये जो हिमालय है ये इनको रोक लेता है वापस से। ठीक है, ये इनको इधर मोड़ देता है और ये आगे जा ही नहीं पाती। तो ध्यान रखना कि हिमालय की वजह से आगे नहीं जाती, जिसकी वजह से अरेबियन सी ब्रांच की जो बरसात देखने को मिलेगी वो भारत में ही यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हम एक पार्ट में डिवाइड करेंगे उसको, ब्रेक इन मानसून। ठीक है, मानसून में विराम। आपने देखा होगा बरसात हो रही है, हो रही है, हो रही है, लगातार हो रही है, 2 दिन हो रही है, 3 दिन हो रही है, फिर 1 दिन रुक जा रही है, फिर 2 दिन हो रही है, फिर आपने देखा होगा कुछ समय के लिए यहाँ पर आपकी क्या होगी? बरसात रुक जाएगी। तो उसी टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है? ब्रेक इन मानसून बोला जाता है। ठीक है, अब हमारा जो एक सेक्शन है रिट्रेटिंग मानसून वो देखते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा, यहाँ पर जब बरसात होगी तो ठंड हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, जो आपका टेम्परेचर कम था वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे कि आपका जो प्रेशर है, जो जो सॉरी टेम्परेचर ज़्यादा था वो टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, विंड इधर की साइड यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं, इधर की साइड यहाँ पर ब्लो करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब विंड कैसे चल रही है? नॉर्थ की तरफ से आ रही है, नॉर्थ की तरफ से इंडिया में आ रही है। अब ये बताओ, यहाँ पर कोई समुद्र तो है नहीं, यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर अब ड्राई एयर आएगी ना, सूखी हवा आएगी, कोई बाष्पीकरण हवा तो आएगी नहीं जो वो बादल बना दे और बरसात करा दे। अब जब ये लैंड की तरफ से आ रही है, यहाँ से तो ये समुद्र से आ रही थी। ठीक है, जब समुद्र से आ रही थी यहाँ पर तो बरसात हो रही थी।
ठीक है। अब ये अपने संग पानी लेके थोड़ी नहीं आएंगे, इधर पानी है ही नहीं, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, फिर बरसात नहीं होगी, और फिर उसकी वजह से जब बरसात नहीं होगी तो ये सूखी हवा चलती है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ठंड पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। और साथ में देखो, अब ये इस तरह से आप देख रहे हो, अब यहाँ पर कुछ विंड इस तरह से भी चलेंगी, क्योंकि यहाँ तो ये वाला रीजन तो इधर इधर तो चलो लैंड है, इधर तो आपका बे ऑफ बंगाल है ना, इधर तो आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी जहां पर आप पानी देखोगे। तो कुछ विंड क्या करती हैं कि ये बे ऑफ बंगाल से पानी लाती हैं, पानी लाती हैं, पानी लाती हैं, और ये बे ऑफ बंगाल से जो पानी लाती है ये यहाँ पर वर्षा कराती हैं। और जब यहाँ पे ये वर्षा कराती हैं तो ये वाला कौन सा रीजन है, ये तमिलनाडु वाला रीजन है। तो ध्यान रखना कि जो बे ऑफ बंगाल से जो पानी आता है, जो तमिलनाडु में ठंडों में बारिश होती है, जो तमिलनाडु में मतलब ठंड के टाइम पे या उससे पहले जो बारिश होती है, तमिलनाडु में जो बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है, रीट्रीटिंग मानसून की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है यहाँ पर, रीट्रीटिंग मानसून की वजह से होती है, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट देखो ध्यान रखना, इस वाले रीजन में जो ऐसे बारिश हो रही थी वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से हो रही थी, इधर जो बारिश हो रही है ये नॉर्थ ईस्ट की वजह से हो रही है, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से, या यहाँ पर रिट्रीटिंग मानसून इसको बोलते हैं, जो तमिलनाडु में बारिश कराते हैं। यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं आपके। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और ये जो बरसात का टाइम है, लगभग सितंबर अक्टूबर के टाइम आप यहाँ पर बरसात देखने को मिलेगी आपको। सितंबर अक्टूबर में लगभग जब आपका ठंड शुरू होने वाली होती है, तब यहाँ पर आपको यहाँ पर बरसात देखने को मिलेगी। तो ध्यान आ गया, समझ में आ गया आपको। ठीक है, भूलना मत, एक एक चीजें यहाँ पर कंफ्यूज मत करना। ठीक है, कौन साउथ वेस्ट मानसून कहाँ बारिश कराते हैं, प्री मानसून साबर को कहाँ पर क्या कहते हैं, कौन प्री मानसून साबर में, अगर मैं ब्लोसम साबर की बात करूँ तो कॉफी के लिए हेल्पफुल होता है, मैंगो साबर के लिए, मैंगो साबर की बात करूँ तो मैंगो की अर्ली राइपनिंग के लिए यहाँ पर सुटेबल होता है। ठीक है, जो गर्मियों में बारिश पड़ती है, जो यहाँ पर जून जुलाई में बारिश पड़ती है इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स में, वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है। तमिलनाडु में जो सितंबर अक्टूबर में बरसात पड़ती है वो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट या रिट्रीटिंग मानसून की वजह से होती है। ठीक है, तो ये सारी फैक्ट, सारी चीजें आप लोग याद रखना, भूलना मत, काफी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सीजन्स के बारे में, मौसम के बारे में, तो देखो कभी कभी यहाँ पर सीजन आपको एसएससी में तो बहुत ज्यादा देता है। ठीक है, जैसे बसंत सीजन किस मंथ से लेके किस मंथ तक होता है, चैत से लेके बैसाख तक होता है, चैत से लेके बैसाख कब कई बार। और देखो आपको एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ये पता होना चाहिए कि जनवरी को क्या बोलते हैं हिंदी में, फरवरी को क्या बोलते हैं, मार्च को क्या बोलते हैं, अप्रैल को क्या बोलते हैं। और जैसे बसंत सीजन चैत से लेके बैसाख तक चलता है, ग्रीष्म सीजन जेठ से लेके आषाढ़ तक चलता है, जो मई जून वाला गर्मी वाला टाइम पीरियड होता है, वर्षा वाला सावन और भादों, भादों बोला जाता है यहाँ। ठीक है, हमारी तरफ भाद्र, ऐसे असली में उसका प्रोनाउंसिएशन भाद्र होता है, लेकिन हमारी तरफ भादों बोला जाता है, श्रावण एंड भादौ। और देखो हमें तो ये नाम याद नहीं रहते, हमें तो याद करने पड़ते हैं अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हाँ मेरी मम्मी को सारे नाम याद है, मेरे पापा को ये सारे नाम याद है, आपके माँ बाप भी अगर थोड़े ओल्ड एज होंगे तो उन्हें याद होंगे। ठीक है, श्रावण भादौ यहाँ पर जुलाई अगस्त का वाला टाइम पीरियड होता है, उसे वर्षा बोला जाता है। श्राद्ध वाला टाइम पीरियड होता है अश्विनी कार्तिक से, अश्विनी से लेके कार्तिक वाले टाइम पीरियड को यहाँ पर श्राद्ध बोला जाता है। हेमंत माघ से लेके पूष तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे हेमंत बोला जाता है। शिशिर उसको माघ से लेके फागुन वाले टाइम को यहाँ पर जनवरी फरवरी वाला, मतलब शिशिर मतलब एकदम ठंड कर रहा है, शिशिर कर रहा है, कहते हैं ना शिरशिरी हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर याद रख लो। अब देखो याद रखना बहुत कठिन नहीं है। ग्रीष्म से गर्मी, तो गर्मी मई जून में पड़ेगी, जेठ आषाढ़, अगर आपको पता है कि मई जून में के टाइम पीरियड को जेठ आषाढ़ बोला जाता है तो आप आराम से याद कर लोगे। वर्षा, वर्षा कब होती है, जुलाई अगस्त में होती है। सावन में, सावन में जब राखी बनती है, ठीक है, जब लोग झूला झूलते हैं, तो और झूला झूलते हैं उस टाइम पीरियड को अगर इमेजिन करोगे तो वो टाइम पीरियड ऐसा ही होता है, बरसात वाला ही टाइम पीरियड होता है, तो वहां से आप आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, शिशिर ये ठंड वाला टाइम पीरियड, माघ फागुन वाला, तो ये तो आराम से कर सकते हो, ठंड में शिशिर रहे हो, ठुठुर रहे हो। ठुठुर का मतलब होता है हमारी तरफ एकदम ऐसे कपकपी सी छूटना, उसको बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा को रिलेट करके इनको यहाँ पर याद कर सकते हो। थोड़ा सा हम क्वेश्चन देखें उससे पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, जो मतलब आप उसे मिसलेनियस में रख लो या प्रीवियस ईयर पेपर में वो कुछ पूछे गए थे तो मुझे लगा कि ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जस्ट पॉइंट बना के लिख लो, और ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपसे कभी ये पूछे कि ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है,
ओरोग्राफिक, देखो ओरोग्राफिक मैंने हिंदी में देखा था, उसको भौगोलिक वर्षा बोल रहे थे। अब मतलब आ रहा था मुझे कंफ्यूजन था कि वो सही है या नहीं, एक बार देख लेना कि ओरोग्राफिक रेनफॉल को क्या बोला जाता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल, ये ओरोग्राफिक रेनफॉल देखो क्या होता है, जो आपकी वार्म एयर होती है, वार्म एंड ह्यूमिड एयर जो होती है ना, ह्यूमिड एयर, चलो मुझे बताओ ह्यूमिड एयर किसको बोलते हैं। जो आपकी ह्यूमिड एयर होती है वो माउंटेन से टकराती है, किससे टकराती है, माउंटेन से टकराती है, जिसकी वजह से वर्षा होती है। ठीक है, वार्म एंड ह्यूमिड एयर माउंटेन से टकराती है, माउंटेन से टकराती है, जिसकी वजह से, जिसकी वजह से वर्षा होती है, वर्षा होती है। तो कभी अगर आपसे पूछे कि ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है, तो जो माउंटेन्स पे बारिश होती है, माउंटेन्स वाले एरिया पे माउंटेन से टकराने के बाद जो बारिश होती है उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। अच्छा, अगर आप यूपी बिहार दिल्ली इस वाले रीजन से हो तो लू जानते होंगे, लू। घर वाले बोलते हैं बेटा बाहर मत निकल, बीमार हो जाएगा, लू लग जाएंगी तुझे, है ना, क्योंकि मैं जहां से बिलोंग करता हूँ वहां बहुत चलती है लू, है ना। तो लू अगर कभी पूछे तो कुछ नहीं होता, लू हॉट ड्राई विंड होती है, मतलब जो गर्म, एकदम गर्मियों में हवा चलती है भाई, मानते नहीं थे बिल्कुल माँ बाप की बात। धूप धूप में बाहर जाना है तो जाना है ना, आप भी करते होंगे ऐसे। तो जो लू चलती है ना, हॉट ड्राई विंड होती थी एकदम, मतलब सूखी गर्म हवा, जो अगर आप रास्ते में जा रहे हो तो इतनी तेज लगती हैं, आपके थप्पड़ सा आपके मुंह पे मारती हैं, वो बहुत खतरनाक होती हैं। ठीक है, उसके प्रिवेंशन के लिए गर्मियों में बहुत सारी ड्रिंक हैं जो पी जाती हैं। ठीक है, मेरी मम्मी बना के देती थी, आपके घर वाले भी आपको देते होंगे। तो यहाँ पर जो हॉट ड्राई विंड होती है, पेपर में पूछा था कि ये कहाँ पे चलती हैं, जो लू जिनको हम बोलते हैं वो कहाँ चलती हैं। तो आपका जो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न वाला रीजन होता है, क्योंकि भाई हम स्कूल जाते थे साइकिल से, है ना, और गर्मियों में एकदम साइकिल से घर पे आओ तो चेहरा लाल पड़ा हुआ है, और मैं बहुत हालत खराब हो जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन वाला जो पार्ट था वहां पर, है ना, ये विंड चलती है, ड्राई विंड, जिसको हम लू बोलते हैं। कभी पूछे तो बता देना, है ना। और एक बार पूछा गया था पेपर में कि आपका जो मानसून है, जो मानसून है इंग्लिश में जिसको हम मॉनसून बोलते हैं, इसका कितना, लगभग कितने दिन रहता है इंडिया में, तो लगभग 100 से लेके 120 दिन रहता है। कभी अगर आपके पेपर में दोबारा आपसे पूछ ले तो 100 से लेके 120 दिन के लगभग यहाँ पे रहता है, ये चीज ध्यान रखना। और जो पूछा था दिसंबर जनवरी में ज्यादा ठंड पड़ती है, वो मैं आपको करा चुका हूँ। और क्या पूछा था, हाँ 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 हाँ, अच्छा ये मैं चलो पहले करा चुका हूँ, लेकिन एक बार करा चुका हूँ, लेकिन जब मैं कोस्टल प्लेन्स वगैरह पढ़ा रहा था, तो अब चलो मत लिखो क्योंकि, अच्छा वहां पे एग्जाम्पल दे रखे थे, देखो ऑप्शन में ऐसे दे रखा था, इंदौर दिल्ली, इंदौर दिल्ली लखनऊ, और ऑप्शन में था तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। अब आपसे पूछा था कि भैया बता दो किसमें दिन और रात का जो टेम्परेचर है उसमें बहुत कम डिफरेंस होता है ना। तो यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर होता है, मैंने एक बात बताई थी आपको कि वो जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पर जो डिफरेंस होता है वो कम देखने को मिलता है। ठीक है, और दो सीजन्स के बीच में भी टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो कम देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इंदौर में देखो, दिल्ली में देखो, लखनऊ में देखो, ये कोस्टल एरियाज थोड़ी नहीं है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। 3 बार सवाल बना, एक बार उसने तिरुवनंतपुरम दिया ऑप्शन में, और बाद बाकी की बहुत अंदर वाली शहर दे दिए। एक उसने दिया था मुंबई दिया है, मीन्स में ही दिया था, सीजीएल मीन्स में। और और कौन सा दिया था, सीजीएल मीन्स में त्रिभुवन, मतलब मुंबई दिया था एक में। एक एक क्वेश्चन ऐसे ही सेम पूछा, उसमें चेन्नई दिया था ऑप्शन में। तो बन चुके हैं, तो ध्यान रखना, मैं बता चुका हूँ आपको पहले। ठीक है, हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट पढ़ाना बाकी रह गया, जो इंडिया का क्लाइमेट है, जो हमारे भारत का क्लाइमेट है, इंडियन क्लाइमेट है, हम क्लाइमेट क्लाइमेट बात कर रहे हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि भारत का जो क्लाइमेट का टाइप है वो कौन सा है, प्रकार कौन सा है, भारत की जलवायु का प्रकार कौन सा है। तो ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट टाइप है, क्लाइमेट टाइप है, ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, इंडियन क्लाइमेट का कैसा, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट टाइप है, ये चीज ध्यान रखना। और अच्छा देखो, वो खासी हिल्स मेघालय में है जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, मौसम राम करके जो जगह है। लेकिन अगर कोई स्टेट पूछ ले कि सबसे ज्यादा किस स्टेट में बारिश होती है, तो वो भी मेघालय है।
मेघालय सबसे ज्यादा बारिश होती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इंग्लिश वाले देखो ऐसे हिंदी में ही लिख लिया करो, ठीक है, इतनी भी ज्यादा इंग्लिश वाले मत बनो, है ना। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल, ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो। और मौसम राम मैं आपको बता चुका हूँ, बेटेस्ट प्लेस है हमारी दुनिया की, अर्थ की बेटेस्ट प्लेस है, खासी हिल्स पर है, जहाँ पर दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। लोएस्ट रेनफॉल अगर कभी पूछ ले भारत में किन पार्टों में कम वर्षा होती है, लोएस्ट रेनफॉल होती है, कम वर्षा होती है, तो बताओ लोएस्ट रेनफॉल किस पार्ट्स में होती है भारत के। तो देखो जैसे राजस्थान वाला पार्ट हो गया, जहां पर आपको राजस्थान वाला तो क्या, पूरे राजस्थान में ही कम वर्षा होती है, ठीक है, सॉरी, पूरे राजस्थान में ही कम वर्षा होती है। और यहाँ पर आपका जो गुजरात वाला पार्ट है उसमें भी कम, पार्ट्स ऑफ गुजरात वहां भी कम वर्षा मिलेगी। जब भी आपको गुजरात और राजस्थान में थार डेजर्ट देखने को मिलता है, राजस्थान ज़्यादा कवर करता है लेकिन कुछ एरिया गुजरात में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो अगर आप इतना कर लोगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया से तो काफ़ी है। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, द महावत टर्म इज एसोसिएटेड विद विच सीजन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। उत्तर पश्चिम भारत में महावत शब्द किस मौसम से संबंधित है। महावत मैंने पढ़ाया था ना, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में होती है, विंटर रेनफॉल को हम यहाँ पर महावत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीजन एक्सपीरियंस इन इंडिया। कोल्ड होता है भैया, साउथ वेस्ट मानसून सीजन होता है, साउथ वेस्ट मानसून सीजन अभी पढ़ के आ रहे हैं जो बरसात लेके आता है। हॉट वेदर सीजन होता है, इक्वेटोरियल सीजन नहीं होता, भू मध्य रेखीय ऋतु नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट लाइज इन द रेन शैडो रीजन ऑफ अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। तो मैंने बताया था ना कि ये ऐसे निकल जाती हैं, इस वाले रीजन में यहाँ वर्षा नहीं होती है, जिसको क्या बोलते हैं, रेन शैडो बोलते हैं, अरेबियन सी ब्रांच का। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका, तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सारे क्वेश्चन एमटीएस 2024 में आए हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे, 3-4 क्वेश्चन और हैं यहाँ पर जो क्लाइमेट से आए हैं। लेकिन देखो दिक्कत क्या है, काफ़ी लेट हो गया था जब मैं इस पीपीटी को बना रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ते हैं। वो सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए, मतलब आपको थ्योरी में है सारे, जो पढ़ाया हुआ है सारा है, बस वो क्वेश्चन क्योंकि वो पूरा क्वेश्चन एनालिसिस करके फिर उसे ऐड ऑन कर रहा था। अभी भी मैं जब ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लगभग सुबह के, रात के तो नहीं बोलूँगा, 2:30 बज रहा है ना। अब भाई एएम लिखेंगे ना इसे। अब भाई सुबह उठ के मुझे जाना है ऑफिस, और मेरी ऑफिस 10 बजे की है। अब लगाओ मैं किस वक्त उठूँगा, और सारी चीज़ें आप देख सकते हो, वो सारी चीज़ें है ना। अब मैं हर वीडियो में नहीं बोलता, बट बोलना चाहिए कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप पढ़ लिया कर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द फेमस प्लेस मौसम राम। मौसम राम के बारे में इनमें से कौन सी बातें हैं जो मतलब बिल्कुल करेक्ट है। तो इट इज़ द बेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, भाई अभी बता के आया हूँ। इट इज़ द लोकेटेड इन मेघालय स्टेट ऑफ इंडिया, बता रखा है, तो दोनों ही सही है भैया, दोनों ही सही है, ए और बी दोनों ही सही है। तो ठीक है, 4 ही क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। थैंक यू इस लेक्चर को मेरे भाई यहाँ तक देखने के लिए। आप सभी का शुक्रिया तहे दिल से, आप पढ़ते रहिए, और मेरी हमेशा भगवान से प्रे रहेगी कि आप लोग जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर अचीव करो। आपकी लाइफ में जो बेरोजगारी का टैग है, अनएम्प्लॉयड का टैग है, वो जल्दी से आप हटा दो, और फिर एक बड़े से एग्जाम को टारगेट करके अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओ, बहुत ग्रो करो, ठीक है। आप सभी की ये फंडामेंटल ड्यूटी है। अभी हम पॉलिटी कवर करके आ रहे हैं, तो वहां पर मैंने फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ाई थी, तो आप सभी की ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप फीडबैक शेयर करो अपनी, ठीक है। बाकी का आप नोट्स बना रहे होंगे, नहीं बना रहे हो तो हमारा पीडीएफ ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसमें हम आपको डिजिटल पीडीएफ देते हैं, ठीक है। 299 उसकी प्राइस है। हमने उसमें कंप्लीट स्टैटिक जीके जो कराई है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। कंप्लीट हिस्ट्री जो हमने कवर कराई है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। कंप्लीट पॉलिटी कवर कर चुके हैं, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, डिजिटल फॉर्मेट में। अभी हम ज्योग्राफी की करा रहे हैं, अभी हम लेक्चर वाइज डाल रहे हैं, जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी एक जगह कंपाइल करके डाल देंगे,
हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। बाद बाकी के आने वाली जीके, इकोनॉमिक्स, साइंस सबकी जो कराने वाला हूँ सबकी पीडीएफ मिलेगी। इंग्लिश का जो ग्रामर रूल की वीडियो कराने वाला हूँ उसकी पीडीएफ मिलेगी। और ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। अगर आपको पीडीएफ ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो कि मुझे पीडीएफ ग्रुप में ऐड कर दो। तो जो हमारी टीम से आपको एक क्यूआर भेजा जाएगा, उस पर आप पे करना 299 और एक स्क्रीनशॉट भेज देना। एंड एटलीस्ट 24 घंटा का वेट करना, 24 घंटे के अंदर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना।